हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चाहने वाले जल्दी जल्दी से YouTube पे जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का क्लास नंबर 3। ये जो सीरीज चल रहा है आज वो तीसरी क्लास है, क्योंकि इस बार मुझे करना है क्या? इस बार मुझे करना है पॉलिटेक्निक को पार। तो अगर चाहते हो आपकी पॉलिटेक्निक में एकदम स्कोर हाई फाई करे, अगर हाई फाई करना है तो ईडू फाइबर पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईडू का मतलब है एजुकेशन और फाइबर का मतलब है रफ्तार। तो जो रफ्तार से दूसरे को हरा दे तभी तो आएगा आपका रैंक 1 से लेके 100 तक। तो अगर चाहते हो कि आपका रैंक 1 से लेके 100 तक आए और झारखंड के एक अच्छे सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी यहाँ की जो क्लास होगी वो बहुत सुंदर और सटीक ढंग से बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो नो लेट नो वेट के साथ चलिए आज की क्लास को क्या कर देते हैं, स्टार्ट मेरे बच्चे, क्योंकि है पहले से ज्यादा स्मार्ट। ये रहा आज की क्वेश्चन। लिखा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। मैं आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ा रखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, यानी एम्पियर, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, देखता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि द मूविंग पार्टिकल्स इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, है ना, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसमें किसकी प्रवाह होती है? इलेक्ट्रॉनों का। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्योरी को पढ़िए, ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को ये देखिए कि आंसर कहां दे रखा है। उसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक अच्छे टीचर की भी आवश्यकता होती है, एक अच्छे स्टूडेंट को, तभी जाकर वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। कहता है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है ना। तो अर्धचालक कौन नहीं है? मरकरी। मरकरी जो है वो अर्धचालक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं तो ये एक अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि मरकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्र? देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? तो जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए ऑप्शन में टंगस्टन कहाँ दिख रहा है? तो टंगस्टन दिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रही है? किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर और प्रवाहित विद्युत धारा आई के बीच क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं मेरे दोस्त, कि V बराबर जो होता है वो I गुना R होता है। तो V बराबर तो कहीं दिया नहीं है, I और R बराबर दिया है। तो अगर R बराबर निकालना चाहेंगे तो V बटा I होगा। अब ये चीज कहां पर दिया हुआ है ना? तो ये चीज दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। इसी तरह से करते जाओ, आपकी जो रैंक है वो 1 से 100 तक आएगी और झारखंड में बेटा सुंदर सा कॉलेज आपको मिलेगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? कहा गया है वोल्ट बिल्कुल नहीं होता, किलोवाट नहीं होता, है ना। अच्छा, किलोवाट, जूल बोला है, जूल तो नहीं होता, कूलम तो नहीं होता है। तो किलोवाट जो है वहां पर राइट आंसर है, क्योंकि अगर पूछा जाए ना तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगर वाट ना दिया जाए तो किलोवाट को आप मार सकते हो, है ना। अगर वाट ना दे तो किलोवाट को मार सकते हो, क्योंकि उससे बड़ी इकाई है, क्योंकि उससे बड़ी यूनिट है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु होना चाहिए, है ना। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नॉन मेटल में कंडक्टर कौन है? नॉन मेटल में कंडक्टर कौन है मेरे दोस्त? तो वो है ग्रेफाइट, वो है ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये एक नॉन मेटल है और विद्युत के लिए क्या है? तो सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 38 भी बोल रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, देखो पूछने का अंदाज क्या है।
द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर हाउसेस इज, क्या दी जाती है? मैंने अभी तुरंत बताया था कि हमारे घरों में दी जाने वाली जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट का एसी सप्लाई होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाती तो हम बोलते 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? 220 वोल्ट का एसी सप्लाई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 में क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? देखिए लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। मैं बता चुका हूं कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर में होता है। तो 1 के WH जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। अब देख लेते हैं कि ये कहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख गया है ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 में क्या बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर ये भी सही है, चालक की लंबाई पर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर ये भी सही है, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे। चालक की पदार्थ की प्रकृति पर ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर, यानी कि ऑल ऑफ दीज पे मेरे दोस्तों, मेरे भाई मेरे चाहने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि चालक की जो प्रतिरोधकता है उन सबों पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आइए आपका, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। इस बार पूछा है कि 1 यूनिट का मान क्या होगा। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 यूनिट के मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मैं आपको कल की क्लास में इसको बता रखा है, तो आप ढूंढ लिए कहां पर होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। तो अगर आपसे 1 किलो वाट घंटा पूछे या 1 यूनिट पूछे, आपका आंसर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बच्चे, है ना, वही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। 42 में बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है ना, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का पूछा है। चार्ज को हम लोग किस में लिखते हैं? कुलॉम में। कुलॉम कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एकदम ऑप्शन ढूंढो, थ्योरी को इस कदर से पढ़ो कि डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढो कि कहां पर दिया है। ये नहीं कि ऑप्शन को पढ़ने लगो तो जिंदगी कट जाएगी चौराहे पर, है ना। ऑप्शन को पढ़ने लगे तो जिंदगी कहां कटेगी? चौराहे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एन इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाले को क्या करते हैं, है ना? जो वोल्टेज को मापता है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर, और जो करंट को मापता है उसे बोलते हैं अमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि वोल्ट मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वोल्ट मीटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 में क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। तो देखो विद्युत के प्रवाह को, जो विद्युत प्रवाह होती है ना, उसकी दर को हम लोग बोलते हैं करंट। यही कारण है कि करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर होता है Q/T, है ना। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? तो करंट बोलते हैं, यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए विद्युत धारा कहाँ लिखा हुआ है? तो विद्युत धारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, कहता है कि जूल प्रति कूलाम बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति जो कूलाम होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, जितने भी लोग लाइव थे, है ना, जितने भी लोग लाइव थे, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक तो बनती है, और जितने लोग नए जुड़े हुए थे अगर उनको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, और दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप भी झारखंड में रैंक 1 से लेकर 100 तक लाइए, और आपके दोस्त भी लाएंगे, तभी तो झारखंड के अच्छे अच्छे पॉलिटेक्निक में अच्छे अच्छे लड़के जाएंगे। तो नो लेट नो बैट, जल्द ही मिलूंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी की चौथी क्लास लेकर। तो चलिए, थैंक यू, बाबा, जस्ट मिलते हैं मेरे दोस्त।